हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी कुछ हेल्थ की इशू की वजह से, लेकिन अब आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BBMKU के यूनिवर्सिटी का वीडियो, जिसमें हम लोग कॉमन कोर्स 5 जो है UG सेमेस्टर 2 का, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। जो लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ था CC5 का, वो था यूनिट 3, दैट इज़ अरिथमेटिक जो था अरिथमेटिक का। उसके अंदर हमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस वीडियो के साथ जो है आपका CC5 जो है BBMKU का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो है हम लोगों का अरिथमेटिक है। पहले टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम अरिथमेटिक था, तो देखिए अरिथमेटिक होता क्या है पहले। तो अरिथमेटिक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एलिमेंट्री ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स originating from the Greek word arithmus, which means number. Arithmetic involves the study of numbers, especially the properties of traditional operations such as, यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो अरिथमेटिक क्या है? तो ये एक मैथमेटिक का सबसे पुराना जो है मैथमेटिक का ब्रांच है, जो ग्रीक वर्ड अरिथमस से बना हुआ है। जो कहाँ से बना हुआ है? अरिथमस ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है, इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है नंबर। ठीक है, अरिथमस का मतलब क्या होता है? नंबर। और अरिथमेटिक में जो है नंबर की स्टडी का ही हमें पढ़ना है। अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर, स्टडी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो नंबर के स्टडी का ही हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं स्पेशली। तो इसमें जो है जो प्रॉपर्टीज़ है, जो स्पेशली प्रॉपर्टीज़ जो है, और जो ऑपरेशन है ट्रेडिशनली जो चलते आ रहे हैं, वो क्या क्या है, तो वो आपको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। वो यहाँ पे देखिए, वो क्या है आपका? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये तो हर किसी को पता है ना, कि ये सारे होते हैं हमारे जो है अरिथमेटिक में। यही बेसिकली जो है ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज़ चलते आ रहे हैं, यही सबसे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। द अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेस्ड ऑन दीज ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। लेट अस लर्न हेयर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर अरिथमेटिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फ्रैक्शन, आपका जो टॉपिक है ना BBMKU का सिलेबस में, उसमें सबसे पहले आपका टॉपिक जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब अगर किसी को हिंदी में समझना तो बता दो, भिन्न होता है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। ठीक है, तो हमें पढ़ना कि भिन्न क्या होता है। तो देखिए भिन्न, यहाँ पे देखिए, इन मैथ्स ए फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन पार्ट ऑफ द होल थिंग। मतलब कि किसी भी चीज़ के भाग को दिखाने वाला ही क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, भिन्न। तो भिन्न बेसिकली ना एक चीज़ों से नहीं होता है। अगर भाग आपको करना है तो किसी दो चीज़ का ही भाग करेंगे तभी ना। बेसिकली आप समझ लो, ये एक रोटी है, अगर जिसका अगर पोर्शन करेंगे, इसका पार्ट करेंगे, तो एक चीज़ का 2 पार्ट हो जाएगा। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसको तोड़ने से हमें भाग मिल गया, पार्ट मिल गया। तो एक चीज़ नहीं ना हुआ, ये अब 2 पार्ट में बदल गया, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक चीज़ को हम लोग काट के, तोड़ के, उसको बहुत सारा करके तब उसका भाग बनाते हैं। ए फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, नेमली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और इसके जो फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला जो है वो न्यूमरेटर और दूसरा जो है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है। बेसिकली इसको इस तरह से भिन्न आप समझिए ना, भिन्न आप समझिए बेसिकली कि कोई भी अगर संख्या है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, तो इसको जो बटा में लिख देना, बटा में अगर इसको लिख देंगे तो ये भिन्न कहला जाएगा। अगर ये 2 संख्या है, 2 संख्या को अगर आप बटा में लिख देते हैं तो आपका भिन्न कहला जाता है। तो ऊपर में जो रहता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, और नीचे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको ऐसे दिखाते हैं। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो ये हो गया आपका अंश, और दूसरा आपका हो गया नीचे वाला हर। ठीक है, अंश और हर भी आप बेसिकली समझ सकते हो। तो यहाँ भी मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो ऊपर में रहते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर, एंड द नंबर ऑन द बॉटम इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। और जो नीचे में रहते हैं नंबर, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर डिफाइंस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन, वेयर इज द डिनोमिनेटर डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ए होल। तो नंबर ऑफ जो ऊपर वाला जो होता है ना, वो दिखाता है कि टोटल नंबर में कितने लिए गए। अगर 3/4 है तो ये आपका अंश हो गया है। ठीक है, और नीचे क्या हो गया? हर, या फिर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर। बात देखिए, तो आपका बताता है कि 3 जो है ये, अगर ऊपर वाला आपको क्या दिखाता है कि कितना लिया गया है,
कितने भाग लिए गए हैं, और नीचे वाला दिखाता है कि कुल कितने भाग थे, मतलब कि 4 भाग में से 3 भाग लिए गए हैं। बेसिकली भिन्न का मतलब यही है, जो बच्चे ऐसे समझते हैं उसको आगे तक भी ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन रहता है और बेसिकली नॉलेज रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहता है ये चीज़, कि नीचे वाला जो है ये टोटल है आपका, और ऊपर वाला जो है ये आपका इस टोटल में से कितना लिया गया है। सो बचपन में हम लोग बनाते थे तो आप देख सकते हो कि ऐसा अगर रहता है, कोई चीज़ ऐसा है अगर रहता है, अगर ये शेडेड है, अगर ये एक कलर किया हुआ है, ये एक कलर किया हुआ है, अगर इसे भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2/4, मतलब कि टोटल 4 भाग थे और 4 भाग में से 2 कलर किए हुए हैं, तो इसे 2/4 लिख सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि 1/4, तो इसको अगर आपको शेड करना है, कलर करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि नीचे वाला का मतलब टोटल है, ऊपर वाले का मतलब टोटल में से कितने लिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 5/10 इज अ फ्रैक्शन, हेयर 5 इज अ न्यूमरेटर एंड 10 इज अ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 5 जो है न्यूमरेटर है और 10 जो है डिनोमिनेटर है, ठीक है। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी अगर आपको देखना है तो देखिए, इन रियल लाइफ वी विल मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन सच एज इफ ए पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज इक्वल टू हाफ ऑन द होल पिज्जा। अगर वही मैंने अभी रोटी का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे अगर पिज्जा ही है, अगर हमने इसे 2 इक्वल पार्ट में बांटा है तो ये दोनों जो है पूरे पिज्जा का जो 2 पार्ट हो जाएगा, ये दोनों फ्रैक्शन में 1/2 1/2 हो सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए आप उसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल, अगर आपको यहाँ पे जो ये जो फ्रैक्शन है इसमें अगर आपको प्रॉब्लम पूछेगा भी ना अगर, तो सिंपल आपको बोर्ड मार्क्स वगैरह या फिर सिंपल जो है मैंने इतना सारा कंसेप्ट इसमें दे दिया है कि अगर इससे कोई भी सवाल अगर आपका आएगा तो वो आपका बन जाएगा, चाहे वो भिन्न का जोड़ हो, भिन्न का गुना हो, या फिर फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल हो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप वो बना सकते हो, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट इसमें बता दिए। फिर व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10 सच एज 100, 1000, 10,000 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीपल होता है 10 का, उसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कि ऊपर कोई भी संख्या होगा, 3 हो 4 हो, लेकिन नीचे में अगर 10 का फ्रैक्शन हो, अगर 10 का फ्रैक्शन 10 हो, या फिर 10 का फ्रैक्शन मतलब कि 10 का गुणज हो, 10 का गुणज हो, यहाँ पे अगर 1000 है या फिर ऐसा 4,000 है, तो ये आपका जो हो गया, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, मतलब कि नीचे में आपका 0 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो आप 1/10, तो 1/10 इसको डेसिमल फ्रैक्शन है तो इसको पॉइंट में ऊपर बदल सकते हैं, तो 0.1 हो सकता है। यहाँ पे 2/100, 7/100, समझ में आ रही ना बात। अगर आपको एडिशन करना है डेसिमल फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे देखो आप, सपोज वी नीड टू ऐड 2/100 एंड 3/1000, 10,000, देन फर्स्ट वी कैन सिंप्लीफाई एंड राइट इन डेसिमल। हो सकता है आपको ऐसा सवाल दे दे कि 2/100 एंड 3/1000 को आप जोड़ो ऐसे, ठीक है, 10,000 को आप जोड़ो, तो ये बहुत ज़्यादा ये हार्ड बन जाएगा, इनका जोड़ निकालो, एलसीएम निकालो, तो आपको वो बेसिकली करना नहीं है, आपको इसको पॉइंट बदल देना है। तो पॉइंट में आप कैसे बदल दोगे, देखिए यहाँ पे 2/100 है ना, तो आप कैसे बदलो, देखो 1 0 के बदले 1 अंक, 1 0 के बदले 1 अंक हो गया, और 1 0 और है तो 1 0 यहाँ पे अंक तो नहीं है, तो हम अपने में से 0 उठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के बदले पॉइंट, मैं आपको पॉइंट बदलना सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे 2/100 है, ठीक है, तो 1 0 के बदले 1 अंक हो गया, और 1 0 और है तो इसके बदले अंक तो है नहीं ऊपर में, जब अंक नहीं है तो हम लोग 0 उठा देंगे अपने मन से, ठीक है। तो 1 0 के बदले 1 अंक, 1 0 के बदले 1 अंक, अब यहाँ पे 1 है तो 1 के बदले पॉइंट, तो 0.02 हो गया आपका ये वाला। फिर आप देखो यहाँ पे 3/10,000 था, ठीक है, 10,000, तो 1 0 के बदले 1 अंक और 3 0 और है, यहाँ पे 3 अंक तो है नहीं, तो 3 0 हम लोग बैठा देंगे बेसिकली, और 1 के बदले पॉइंट बैठा देंगे, तो कितना आ गया हमारा जो है, देखिए यहाँ पे 0.02, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.02 और 0.0003, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करना पॉइंट में, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट उठा के इसको ऐड करके आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो thus we can see it is easy to add the fraction after writing them in decimal fraction। डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसको ऐड करना बहुत ईजी हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करना भी ईजी हो जाता है। उसके बाद आपका एक तो टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, रिकरिंग, तो रिकरिंग जो होगा वो रिपीटिंग डेसिमल के ही इक्वल होगा, जो आपका रिकरिंग है वही आपका रिपीटिंग डेसिमल भी है। तो रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है बेसिकली, तो आप देखो यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट हैज अ डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट्स टू शो ए रिपीटिंग डेसिमल, ए बार इज पुट ओवर द रिपीटिंग। तो ऐसा डेसिमल ना जो बार बार रिपीट होते रहता है, ऐसा नंबर जो रिपीट होते रहता है
और एक ग्रुप ऑफ डिजिट बन जाता है, वही सेम डिजिट बार बार रिपीट होता रहता है, तो वहाँ पे उसको रिकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 1/3 है, अगर आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो आपका कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 3 आना आपका बंद नहीं होगा, ये 3 आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग 0.3 लिख के इसके ऊपर एक बार साइन दे देते हैं, इसका मतलब कि ये आ ही रहा है। यहाँ पे देखो 27 27 27 आता जाएगा, तो 27 को लिख के हम लोग बार दे देते हैं। तो इससे भी आपका कोई फंडामेंटल ये आएगा अगर क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका दिया हुआ है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। वर्गमूल अगर बहुत से बच्चे को वर्गमूल नहीं आता तो मुझे कमेंट बता दें, मैं आपका एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं वर्गमूल बता दूंगी। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको वर्गमूल आता है, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट बता दें, तो मैं आपके लिए एक वीडियो जो है वर्गमूल का ज़रूर से लेके आ जाऊँगी, शॉर्ट वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको मान के चल रही हूँ कि आपको वर्गमूल आता है, और इस वजह से मैं आपको यहाँ वर्गमूल बता रही हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू विच ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। तो इसी अगर खुद से ही इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ओरिजिनल नंबर दे देता है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4 दे देता है। तो ये आपका जो है स्क्वायर वैल्यू आ गया। द स्क्वायर रूट्स इज एन इनवर्स मेथड ऑफ स्क्वायरिंग ए नंबर, हैंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आर रिलेटेड कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए मैं आपको ये कंसेप्ट इससे बता रही हूँ क्योंकि आपको जो बेसिकली सिंपल सवाल नहीं आने वाले, सिंपल क्वेश्चन, आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल आएंगे, क्योंकि आप तो हाई लेवल में हो और लेकिन इजी टॉपिक है, तो कंसेप्चुअल सवाल आएंगे, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट सारा बता दे रही हूँ। सपोज x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर x जो है स्क्वायर रूट है y का वर्गमूल है x, y का वर्गमूल है x, तो इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। जैसे कि अगर 2 के पावर 2 है तो 2 का वर्ग हुआ ना, ये 2 का वर्ग, अगर ऊपर में पावर 2 रहता है तो इसको बोलते हैं वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 2 से इंटू करना है, ठीक है ना। 2 को यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करना है। अगर यही इसके पावर में रहता है, अगर यही जो है इसके पावर में अगर 2 के पावर में 3 रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार गुना करना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 का जो स्क्वायर है 4, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि 4 का जो वर्गमूल है वो 2 है, 4 का वर्गमूल 2 है। तो यहाँ पे यही ना कह रहा है कि y का जो वर्गमूल है x है, और 4 का जो वर्गमूल है यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। y का वर्गमूल x है और 4 का वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √4 इज इक्वल टू 2, है ना। यहाँ वाला जो x है इसको यहाँ रख दिए, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। तो √y इज इक्वल टू x, ये तो कह ही सकते हैं हम लोग। तो ये √, का मतलब हुआ कि इसका वर्गमूल ये 2 है, ठीक है। सेम इक्वेशन एज x स्क्वायर इक्वल y है, रूट इज द रेडिकल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द रूट। ये जो है ये सिंबल होता है रूट को दर्शाने का, वर्गमूल को दर्शाने का ये सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए द पॉजिटिव नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जब पॉजिटिव नंबर को इसी से गुना किया जाता है तो ये स्क्वायर दिखाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर गिव द ओरिजिनल नंबर, और स्क्वायर रूट निकालने से हम उसे ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। आप रिलेट कर पा रहे हो ना कि इसका स्क्वायर 9 होता है और इसका वर्गमूल 3 होता है। मतलब कि वही है कि इसका जो वर्गमूल है ये 3 है और इसका स्क्वायर है ये 9 है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल निकल जा रहा है। तो आप ये चेक भी कर सकते हो, अगर आपने वर्गमूल निकाला है, जैसे कि अगर आपने 9 का वर्गमूल निकाल लिया 3, अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर आपको ये आंसर मिल जा रहा है, 9 मिल जा रहा है, इसका मतलब आपके वर्गमूल सही है, ठीक है। तो अगर जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाता है ना, पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाता है, तो वो अब एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, आप देखो